हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित एक पालयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटाकोलामिन्स कहते हैं। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यह हार्मोन सक्रियता, तेजी, आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटाकोलामिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क वलकुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। जोना रेटिक्युलरिस आंतरिक परत है, जोना फेसिकुलेटा मध्य परत और जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवृक्क वलकुट कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कोर्टिकोइड हार्मोन कहते हैं। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, उन्हें ग्लूकोकोर्टिकोइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कोर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कोर्टिकोस्टेरॉइड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं या संदमित करते हैं। कार्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड एवं विशेष रूप से कार्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और Na+ एवं जल के पुनर्अवशोषण तथा K+ और फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघट्य, शरीर के द्रव आयतन, परासरणी द्राव और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिसन रोग हो जाता है।